बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो मेरे नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। परम आदरणीय पूज्य संत महापुरुष एवं मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान जी की प्यारी संगत, जैसा कि प्रतिदिन हम परम आराध्य देव दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के पावन जीवन चरित्रों से कुछ इरशाद आपके सन्मुख प्रस्तुत करते हैं। एक दफा फरमाते हैं कि अकबर बादशाह के राज्य में एक बहुत ही धनाढ्य सेठ थे जिनका नाम था कमलापति। कमलापति ने एक दफा अकबर बादशाह को अपने निवास पर आमंत्रित किया और उसने ऐसी व्यवस्था की कि जब राजा अकबर उनके यहाँ आए तो उनके सब कुछ सोने का ही हो। सोने की, जिस हाथी पर वो पालकी में बैठे वो सोने का हो और उसके ऊपर जो छत्र हो वो भी सोने का हो और सारे रास्ते पर वो सोने की मोहरों की बरसात होती आए उन पर। तो जब वो उनके घर आए तो उन्होंने जो उनके बैठने का स्थान बनाया वो भी सोने की मोहरों का था और इतने स्वागत से, इतने बड़े सम्मान से राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अपना मित्र बना लिया और कहने लगे कि कभी आप भी हमारे यहाँ पधारिए। समय बीतता गया तो वक्त की रफ्तार में कमलापति ब्राह्मण जो कि सेठ थे वो बिल्कुल धीरे धीरे कंगाल हो गए और उनके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि आप इतने बड़े राजा के मित्र हैं फिर भी कष्ट में दिन बिता रहे हैं, आप राजा जी से मिलने को चले जाएं तो हो सकता है कि वो आपके इस दरिद्रता को दूर कर दें। कहने पर कमलापति चल दिए और जैसे ही राजा के महल पर पहुँचे, अकबर बादशाह के महल पर पहुँचे तो सूचना दी कि कमलापति नाम के कोई आपके मित्र आपसे मिलने आए हैं। तो राजा ने कहा कि इसका स्वागत भी उसी तरह से किया जाए जिस तरह से उन्होंने मेरा किया था। इनको एक सुंदर पालकी पर बिठाकर लाया जाए और ऊपर से सोने चांदी के मोहरें बरसाई जाएं और सारे रास्ते में उनका इसी प्रकार स्वागत हो। तो ये करते हुए जब कमलापति को हाथी की सवारी पर बिठाया गया और उनके ऊपर मोहरों की जब बरसात हो रही थी तो ये सोचते थे कि शायद एक आधी मोहर मेरे भी इसमें पालकी में गिर जाए तो मैं यह राजा को भेंट कर दूंगा। लेकिन ऊपर छत्र लगा हुआ था, उस छत्र से टकराकर मोहरें नीचे गिर जाती थी और उनके हाथ एक भी मोहर ना लगी। वो गए और राजा के से मिले। राजा ने सोचा कि बहुत बड़ा सेठ है, इसको मैं क्या दूं। तो उन्होंने उसी तरह से प्रेम भाव से बराबर का मित्र समझकर वापस भेज दिया, विदा कर दिया। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने एक दोहा पढ़ा, कमला अकबर घर गयो कंचन बरसे मेह, ऊपर छत्र दरिद्र का बूंद न लागी देह। तो इस प्रकार जब इंसान का समय सही होता है
तो सब सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, और जब समय अनुकूल नहीं होता तो जो मिलना है वो भी प्राप्त नहीं हो पाता। तो इस प्रकार छोटे छोटे उदाहरण के जरिए दादा गुरुदेव हम सब का मार्गदर्शन करते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परम आराध्य देव दादा गुरुदेव श्री परम हंस दयाल जी महाराज जी के पावन जीवन चरित्र सच्चिदानंद प्रकाश से, उन्हीं की रहमत से, उन्हीं के आशीर्वाद से हम उनके श्री मुख से निकले हुए कुछ इरशाद आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप फरमाते हैं कि एक दफ़ा हम आगरा में विराजमान थे, तो वहाँ पर एक मुसलमान हमारे पास भक्त आया और कहने लगा, महाराज मैं पेट की बीमारी से बहुत लंबे अरसे से बीमार हूँ, आप मेरे लिए कुछ तजवीज़ कीजिए। परम हंस दयाल जी फरमाने लगे, भाई आप अगर भक्ति के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं तो हमसे पूछ लीजिए, हम सब बतलाएंगे, लेकिन बीमारी के विषय में आप किसी वैद्य हकीम के पास जाइए, वो आपका इलाज कर देंगे। वो कहने लगा कि मैं तो किसी खास आदमी का भेजा हुआ हूँ, इसलिए आप मेरा इलाज कीजिए, वरना मैं यहीं अपना दम तोड़ दूंगा आपके चरणों में ही। आपको उसकी हालत पर दया आई और उन्होंने परम हंस दयाल जी महाराज ने फरमाया कि आप जोधपुर चले जाओ, वहाँ दरगाह में आपको एक फ़कीर मिलेंगे, उसकी पहचान बता दी, वो आपका ये इलाज कर देंगे। वो सीधा वहाँ से अजमेर आ गया और उस फ़कीर की तलाश करने लगा, लेकिन पूछने पर भी वो फ़कीर उनको ना मिले। एक दो दिन इधर उधर ढूंढकर वो वापस निराश होकर, हताश होकर चल दिया, और रास्ते में एक जगह सखर थी, वहाँ रात्रि क़याम हुआ, वहाँ ठहर गया धर्मशाला में। उधर वो फ़कीर भी अजमेर शरीफ में पहुँचे और तलाश की, लेकिन वो शख्स उसे ना मिला। तो कहने लगे, उनके साथ एक बालक था और एक कुत्ता था, कहने लगे बड़ा जल्दबाज निकला जो यहाँ से चला गया, अब हमें सखर जाना पड़ेगा। और उसी समय वो वहाँ से वो भी सखर पहुँच गए, और रात्रि को जिस कमरे में वो रुके हुए थे उसका दरवाज़ा खटखटाया, और खोलने पर उन्हें कहने लगे कि आप फलाना हो? तो उसने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि अपना हाथ आगे बढ़ाओ। तो उन्होंने अपनी लंगोटी में से एक धागा निकाल कर दिया और उससे कहा कि इसे खा लो। तो उसने खाया तो उसको ऐसे लगा कि ये बहुत स्वादिष्ट मिठाई हो, और उस बच्चे को और कुत्ते को वहीं छोड़कर चले गए और कहने लगे कि मैं प्रातः फिर आऊँगा। जब सुबह दोबारा आए तो उससे पूछे कि आप पखाना गए हो या नहीं? तो वो कहने लगे कि नहीं। तो फिर एक धागा निकाल कर उसको दिया, और जब उसने खाया तो उसी तरह का स्वाद था, और उसको कहने लगे कि अब आप शौचालय जाइए और निवृत्त होकर आइए। जब वो शौचालय गया तो उसके पेट से एक बहुत बड़ा कीड़ा निकला, और वो प्रसन्न होता हुआ वापस आ गया। तो जब प्रसन्न हुआ तो वो फ़कीर को बताया उसने कि यहाँ मेरे रोग का निवारण हो गया है। तो फ़कीर साहब कहने लगे, अब हमारा काम हो गया, आप परम हंस दयाल जी महाराज को हमारा सलाम कहना। देखिए किस प्रकार उस समय में
कोई संचार सुविधाएं नहीं थी, कोई नई साधन ऐसे नहीं थे, लेकिन कहाँ आगरा में परमहंस दयाल जी विराजमान हैं और कहाँ अजमेर शरीफ में उस फकीर को निर्देश दे रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं। क्या साधन रहा होगा ये तो वो ही जाने। और इसी कारण से परमहंस दयाल जी महाराज को शाहे विलायत की डिग्री मिली हुई थी। दुनिया भर के सारे फकीर आपको अपना सरताज मानते थे, लेकिन उन्होंने जीवन पर्यंत अपना नाम तक किसी को भी नहीं बताया। ये उनकी अजमत है, ये उनकी शान है, और हमें भी इस बात का अभिमान है कि हम उनके नाम लेवा हैं, जो संसार के सभी आध्यात्मिक जगत की शक्तियां थी उनसे भी सरताज थे। और उन्होंने जीवन पर्यंत हमें जो अपना उत्तराधिकारी दिया श्री नंगली निवासी भगवान जी के रूप में, वो उसमें वो सभी गुण भर दिए जो उनके पास थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।